आज की इस वीडियो में हम आपको बैचलर्स डिग्री के बारे में बताने वाले हैं कि क्या होता है बैचलर कोर्सेज बीए, बीएससी, बीकॉम और इसमें आपको कितने साल लगते हैं, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है। 3 साल लगते हैं तो तीनों का अलग अलग रिजल्ट आता है कि क्या होता है। जैसे हम लोग ट्वेल्थ में पढ़ते आ रहे हैं, ट्वेल्थ से कि 30% पे हम लोग पास करते हैं और फाइनल एग्जाम 10th का होता है, 12th का होता है, 11th का, 9th का, ये सब एग्जाम नहीं होता है, होता भी है तो उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, यहाँ अलग ही झमेल होता है। यहाँ पार्ट 1 का भी एग्जाम होता है, पार्ट 2 का भी होता है, पार्ट 3 का होता है। फिर भी रिजल्ट में क्या होता है, अलग तरीके से ही रिजल्ट बनाया जाता है। सबका रिजल्ट अलग अलग आता है, पार्ट 1 का अलग, पार्ट 2 का अलग, पार्ट 3 का अलग और फाइनल अलग आता है। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये सारे चीज कैसे होते हैं, ऑनर्स क्या होता है, सब्सिडरी क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट लेने पे आप बीए करते हैं। कुछ लोगों को डाउट रहता है कि बीए में मैथ्स कैसे हो जाता है, मैथ्स तो बीएससी में जाता है। बहुत प्रकार के डाउट रहते हैं, कितने मार्क्स पे पास होता है। जैसे कि हम लोग 12 तक ये समझते आ रहे थे कि 30% आपके मार्क्स आ गए तो आप पास माने जाएंगे। लेकिन यहाँ यहाँ जो बैचलर कोर्सेज होते हैं इसके अंतर्गत आपको 45% मार्क्स आने चाहिए। वैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए ये डाटा अलग अलग होता है, लेकिन सब में 30% से ऊपर ही होता है। किसी में 33% होता है, किसी में 36% होता है, किसी में 40% होता है, किसी में 45% होता है। तो ये सारा चीज आपको हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा बीए, बीएससी और बीकॉम के बारे में। इससे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। कितने लैंग्वेज सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं आपको, कितने ऑनर्स लेने पड़ते हैं, कितने सब्सिडी लेने पड़ते हैं, ऑनर्स से कितने पेपर्स होते हैं, क्या फाइनल रिजल्ट में ऑनर्स का ही मार्क्स जुड़ता है कि सब्सिडरी का भी जुड़ता है या लैंग्वेज का भी जुड़ता है। फिर सुनते हुइएगा आप लोग कि जीएस भी पढ़ना पड़ता है। तो ये सारे डाउट आपके आज की इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर होने वाला है। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो किसी भी तरह का बैचलर कोर्स कर रहे हैं या फिर करने का सोच रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। ये बैचलर डिग्रियां 3 प्रकार की होती है। अगर आप साइंस सब्जेक्ट लेके बैचलर करना चाहते हैं तो ये बैचलर ऑफ साइंस होता है। और अगर आप कॉमर्स लेकर बैचलर करना चाहते हैं तो ये बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है। और अगर आर्ट्स लेकर बैचलर करना चाहते हैं तो ये बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। तो साइंस वाले को बीएससी कहते हैं शॉर्टकट में, आर्ट्स वाले को बीए कहते हैं और कॉमर्स वाले को बीकॉम कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बैचलर्स का मतलब क्या होता है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि बैचलर्स जिनका शादी नहीं हुआ रहता है उनको बैचलर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर आपका भी शादी नहीं हुआ है तो आप बैचलर्स हैं। जैसे कि आप देखते हैं बहुत जगह रूम वूम पे लिखा रहता है, रूम मालिक लोग लिखे रहते हैं कि बैचलर्स के लिए रूम खाली है। बहुत जगह पे लिखा रहता है बैचलर्स नॉट अलाउ, मतलब बैचलर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा यहाँ। तो बैचलर का सेंस उस सेंस में अगर हम लोग देखें तो जिनका शादी नहीं हुआ है उन्हें बैचलर कहते हैं। तो ये सारी जो डिग्रियां है बीए, बीएससी, बीकॉम, ये लगभग 21 के एज तक कंप्लीट हो जाती है। और शादी का मिनिमम एज 21 माना गया है। इसीलिए बोला जाता है कि इन सारे डिग्रियों को बैचलर्स लोग ही ज्यादातर करते हैं। इसलिए इसको बैचलर्स डिग्री कहा जाता है, बैचलर कोर्सेज कहा जाता है। लेकिन अक्सर हम लोग देखते हैं कि इसमें शादीशुदा ही लोग ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ तो कम एज में ही शादी हो जाता है। खैर उससे हमको क्या मतलब है। ये जो कोर्सेस होते हैं ये 3 साल के होते हैं। और यहाँ तो बिहार में कुछ भी पॉसिबल है, 4 साल 5 साल भी लग जाती हैं। तो हम ये कुछ अपवादों को छोड़ के बात कर रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटी के, बिहार के जो कुछ यूनिवर्सिटी है वो अपवादों की कैटेगरी में आते हैं। ना ही वहाँ 3 साल में ये कोर्स कंप्लीट होता है और ना ही वहाँ बैचलर्स लोग रहते हैं, ठीक है। तो उसको छोड़ के हम बोल रहे हैं जनरली जो इसका प्रावधान है वो 3 साल में इस कोर्स को कंप्लीट करना होता है। और इसमें हम लोगों को 3 टाइप का सब्जेक्ट होता है, ऑनर्स होता है, सब्सिडरी होता है, लैंग्वेज होता है। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन आया होगा कि हम लोग जहाँ तक सुने हैं कि बैचलर्स कोर्स में क्या होता है कि हमको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है और वहीं पढ़ना होता है, एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है, उसी को ऑनर्स सब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं। लेकिन ऑनर्स के अलावा भी आपको पता होना चाहिए 2 सब्जेक्ट हम लोग को चूज करना होता है, उसको बोलते हैं सब्सिडरी। और उसके बाद एक सब्जेक्ट लैंग्वेज कंपलसरी रहता है और उसमें भी 50 मार्क्स का इंग्लिश कंपलसरी रहता है। और 50 मार्क्स में आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर आप 50 मार्क्स का तो इंग्लिश कंपलसरी है और अगर फिर से 50 मार्क्स का इंग्लिश ले लेते हैं तो 100 मार्क्स का इंग्लिश हो जाता है। तो इस तरीके से अगर लैंग्वेज में आप इंग्लिश लेते हैं तो वो 100 मार्क्स का होगा। और अगर बाकी दूसरा कोई भी लैंग्वेज लेते हैं तो 50 मार्क्स का इंग्लिश और प्लस वो रहेगा। जैसे अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो 50 मार्क्स का इंग्लिश, 50 मार्क्स का हिंदी हो जाएगा। उर्दू चूज करते हैं तो 50 मार्क्स का इंग्लिश और 50 मार्क्स का उर्दू हो जाएगा। इस टाइप से रहता है। अब ऑनर्स में क्या होता है कि ये थोड़ा सा
चेंजेबल है। इसमें समझने वाली बात यह है कि यहाँ पार्ट 1 में कुछ और होता है, पार्ट 2 में कुछ और होता है और पार्ट 3 में कुछ और होता है। तो जनरली पार्ट 1 और पार्ट 2 में सेम होता है। तो ये बैचलर कोर्सेज जो होते हैं इसको 3 भाग में हम लोग बांटते हैं। जैसे कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा। तो इस कोर्सेज को 3 भागों में बांटते हैं। अगर आप बीए कर रहे हैं तो बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2 और बीए पार्ट 3 होता है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो पैटर्न होता है सब्जेक्ट का और रिजल्ट का और एग्जाम का सारा सेम होता है। आपका 2 पेपर होता है ऑनर्स सब्जेक्ट का, 2 पेपर होता है सब्सिडरी सब्जेक्ट का और 1 पेपर होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का। ठीक है, अगर आप यहाँ 2 लैंग्वेज चूज करते हैं, मतलब इंग्लिश के अलावा चूज करते हैं, तो ये 2 पेपर हो जाता है, लेकिन पेपर एक ही काउंट होता है जनरली 100 मार्क्स का। ठीक है, तो क्या होता है कि ऑनर्स में आपको 1 सब्जेक्ट चूज करना होता है और सब्सिडरी में चूज करना होता है 2 सब्जेक्ट। तो ऑनर्स क्या होता है, सब्सिडरी क्या होता है, सबसे पहले ये हम लोग अच्छे से क्लियर रूप से समझते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में आपको ये कोर्स करने हैं उसको बोलते हैं ऑनर्स। ये सबसे मेन होता है। जो आपका फाइनल रिजल्ट बनता है वो इसी के मार्क्स के बनता है, इसी के मार्क्स पे बनता है। और ये जो पूरा 800 मार्क्स का होता है, आगे हम आपको बताएंगे। और ये सब्सिडरी जो होता है इसका इसमें भी 2 सब्जेक्ट हम लोग को चूज करना होता है, लेकिन इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। इसमें आपको केवल पास करना होता है। अब क्या होता है कि सब्सिडरी किस टाइप के सब्जेक्ट को लिया जा सकता है। तो अगर आप ऑनर्स में हिस्ट्री लेते हैं, मान लीजिए कि हिस्ट्री लेते हैं, तो हिस्ट्री एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है। तो आपको सब्सिडरी में भी 2 सब्जेक्ट आपको आर्ट्स के लेने होंगे। अगर आप यहाँ पे कॉमर्स का सब्जेक्ट ऑनर्स में चूज करते हैं तो सब्सिडरी में कॉमर्स का ही चूज करना होगा। अगर ऑनर्स में आप साइंस का चूज करते हैं तो सब्सिडरी में साइंस का ही चूज करना पड़ेगा। ये कंडीशंस रहते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ऑनर्स चूज करना है और सब्सिडरी भी चूज करना है। ये दोनों आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते कि हम ऑनर्स हिस्ट्री रखेंगे और सब्सिडरी में फिजिक्स केमिस्ट्री रखेंगे, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल आता है कि मैथ्स के साथ क्या फंडा होता है कि मैथ्स अगर आप ऑनर्स में लिए हैं तो उससे बीए भी होता है और बीएससी भी होता है। तो मैथ्स ना ही साइंस का सब्जेक्ट है, ना ही आर्ट्स का है, ना ही कॉमर्स का है। अगर आप मैथ्स ऑनर्स में लेते हैं और सब्जेक्ट सब्सिडरी में फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हैं तो चूंकि सब्सिडरी साइंस का हो गया इसलिए वो कहलाता है बीएससी। अगर आप मैथ्स ऑनर्स में लेते हैं और सब्सिडरी में हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लेते हैं तो वो आर्ट्स कहलाएगा और वो कहलाता है बीए। अब हम लोग समझते हैं कि एग्जाम कितने मार्क्स का होता है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए भी हम बता रहे हैं, पार्ट 3 का अलग प्रोसेस होता है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए ये ऑनर्स सब्जेक्ट 200 मार्क्स का रहता है, मतलब इसमें 2 पेपर रहता है 100 मार्क्स का, पेपर 1 और पेपर 2। और सब्सिडरी भी 200 मार्क्स का रहता है, इसमें भी 2 पेपर रहता है, 2 सब्जेक्ट रहते हैं। मतलब इसमें सब्सिडरी में 2 अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन ऑनर्स में एक ही सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन उसका 2 पेपर होता है। उसके बाद लैंग्वेज आपका 100 मार्क्स का होता है, बताए ही है। तो ये हो जाता है 100 मार्क्स का, टोटल होता है 500 मार्क्स का। ठीक है, तो ये 500 मार्क्स का एग्जाम होता है और इसी पे रिजल्ट बनता है। और 45% आपको लाना होता है इसमें पास करने के लिए। अब क्या होता है कि ये जो ऑनर्स होता है ये 200 मार्क्स का होता है, तो 200 का 45% लाना होता है। ऐसा नहीं कि इसमें 2 पेपर होता है 100 मार्क्स का, तो इसका 45% और फिर इसका 45% लाए, ऐसा नहीं होता है। दोनों मिला करके आपको 90 नंबर लाने होते हैं 45%। और इस अगर आपके 90 नंबर आ गए तो इस ऑनर्स सब्जेक्ट में आपको पास माना जाएगा। और उसके बाद सब्सिडरी में क्या होता है, सब्सिडरी में 33% पे पास होता है। ठीक है, अगर आपके सब्सिडरी में 33% मार्क्स आते हैं तो आप पास माने जाएंगे। लेकिन ये जो सब्सिडरी होता है ये 200 नंबर का होता है, तो ऐसा नहीं कि आप दोनों 100 नंबर मिला करके 33% लाए, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट अलग अलग होता है। इसलिए पहले वाले सब्जेक्ट में भी 33% आने चाहिए और दूसरे वाले सब्जेक्ट में भी 33% आने चाहिए, तब आपको उस दोनों सब्जेक्ट में पास माने जाएंगे। और उसके बाद लैंग्वेज में भी यही प्रोसेस होता है, आपका 33% आना चाहिए। लेकिन अगर आपका 50-50 नंबर है तो 50-50 नंबर में आपका 15-15 नंबर आना चाहिए, लेकिन दोनों मिला करके 33 नंबर आना चाहिए। ये प्रोसेस होता है। अब क्या होता है कि पार्ट 1 का और पार्ट 2 का रिजल्ट इसी 500 मार्क्स पे दिए जाते हैं। अगर आपका 500 में 60% आता है तो फर्स्ट, 45% आता है तो पास माने जाते हैं। और यहाँ इस बीएससी, बीए और बीकॉम में ये थर्ड डिवीजन नहीं होता, यहाँ पे थर्ड का कोई डिवीजन ही नहीं होता है। 45% पे पास, उसके बाद 30% पे 60% पे आपका फर्स्ट माना जाता है। लेकिन आपका ये सब्सिडरी में 33% पे ही
पास होता है, जबकि ऑनर्स में आपका 45% पे पास होता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। और सेम प्रोसेस पार्ट 2 में भी होता है। पार्ट 2 में भी ऑनर्स के 2 पेपर होते हैं। तो पार्ट 1 में जो ऑनर्स का पेपर 1 और 2 होता है, तो पार्ट 2 में हो जाता है 3 और 4। फिर से 1 और 2 नहीं, यहाँ पे 3 और 4 हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 3 का अब हम लोग बात करते हैं। पार्ट 3 में जो होता है, ऑनर्स के 4 पेपर होते हैं। पार्ट 1 में पेपर 1 2 था, और पार्ट 3 में 3 4 था। यहाँ पे पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8, चार पेपर हो जाते हैं यहाँ पे ऑनर्स के। और जीएस का एक पेपर होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, और सब्सिडरी यहाँ नहीं होता है, और ना ही लैंग्वेज होता है। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ ऑनर्स का 8 पेपर कुल हम लोग को इस पूरे बैचलर्स डिग्री में पढ़ने हैं, 800 मार्क्स के। और उसके बाद सब्सिडरी आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ना था, और लैंग्वेज भी। लेकिन पार्ट 3 में आकर के हम लोग को 100 मार्क्स का जीएस पढ़ना होता है, जनरल स्टडीज। और ये 33% पे इसका भी पासिंग मार्क्स रहता है, इसके भी उसी प्रकार से। और यहाँ ऑनर्स में 45% पे पास मार्क्स रहता है, पार्ट 3 में भी। और इसके भी रिजल्ट ये 4 पेपर यानी 400 और 100 जीएस का 500 पे निकलता है। लेकिन ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का बात हुआ, लेकिन फाइनल रिजल्ट कुछ अलग ही आता है इसमें। पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 का रिजल्ट अलग अलग आ जाता है, लेकिन फाइनल जो आपका बीएससी का रिजल्ट आता है वो आपके ऑनर्स के मार्क्स पे आता है। आपको बताए हैं कि आपका 8 पेपर होता है ऑनर्स का, 800 मार्क्स का। और इसका आपको 45% लाना होता है पास करने के लिए, ओवरऑल पूरे मिला करके। और इसका 45% अगर आपको आता है तो आप बीए, बीएससी और बीकॉम में पास माने जाते हैं। और अगर 60% आता है तो आप फर्स्ट डिवीजन माने जाते हैं। तो इस 800 के बेस पे रिजल्ट निकलता है। बाकी आपका सब्सिडरी, लैंग्वेज, जीएस, इससे कोई मतलब नहीं आपका कितना आया था, उसमें बस आप पास होने चाहिए, बस उसका मार्क्स यहाँ पे कहीं भी ऐड नहीं होता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उसका वैल्यू नहीं है? वैल्यू है। जब आपका जॉब लगेगा तो आपको वो जहाँ जॉब लगेगा वहाँ सब देखे जाएंगे कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, आप किस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, क्या आपके सब्सिडरी में खराब मार्क्स है, लैंग्वेज में आपका लैंग्वेज कैसा है, ये सारा चीज चेक किया जाता है। और यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 में जो डिवीजन बनता है उसमें तो सब्सिडरी का मार्क्स ऐड होता ही है। यहाँ पे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिजल्ट बनता है वो 500 मार्क्स पे, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, उसमें तो सब्सिडरी, लैंग्वेज सबका मार्क्स ऐड होता है ना। तो इस लिहाज से यहाँ पे सब्सिडरी और लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में कहीं भी इसको नहीं जोड़ा जाता। अब हम लोग समझते हैं कि आपके किसी सब्जेक्ट में 45% से कम नंबर आ जाए तो क्या आपको फेल कर दिया जाता है, या फिर क्या प्रोसेस होता है? तो आपका ऑनर्स में या सब्जेक्ट में या फिर लैंग्वेज में किसी भी सब्जेक्ट में 45% से कम नंबर आते हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है, फेल नहीं किया जाता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि किसी भी सब्जेक्ट करने का क्या मतलब है कि अगर हम सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए तो क्या हमको प्रमोट किया जाएगा? तो ऐसा नहीं होता है। सारे सब्जेक्ट में फेल होने का मतलब प्रमोट करना थोड़ी। प्रमोट क्या करना होता है? जैसे कि आप कमजोर हैं, किसी एक सब्जेक्ट में गलती से फेल कर गए, 2 सब्जेक्ट में फेल कर गए, तो आपको पीछा नहीं किया जाता, 1 साल बैक नहीं किया जाता है, आपको प्रमोट कर दिया जाता है कि ठीक है आप आगे का भी एग्जाम दीजिए, लेकिन इसको भी आपको कंप्लीट करना है। तो अगर आप ऑनर्स में या फिर सब्सिडरी या फिर लैंग्वेज किसी 2 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट कहने का मतलब यहाँ सब्जेक्ट 3 ही है, एक ऑनर्स है, एक सब्सिडरी है और एक लैंग्वेज है, ये 3 सब्जेक्ट माने गए हैं। लेकिन पेपर 5 होते हैं, ऑनर्स में 2 पेपर, सब्सिडरी में 2 पेपर और लैंग्वेज में 1 पेपर। ठीक है, तो यहाँ बात सब्जेक्ट की करी गई है कि अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आपको प्रमोट किया जाएगा। तो 2 सब्जेक्ट कौन कौन से? कोई भी। अगर आप ऑनर्स में भी फेल कर गए, सब्सिडरी में भी फेल कर गए, फिर भी आपको प्रमोट किया जाएगा अगर आप लैंग्वेज में पास है तो। अगर आप सब्सिडरी में पास है, ऑनर्स में और लैंग्वेज में फेल कर गए, फिर भी आपको प्रमोट किया जाएगा। अगर आप ऑनर्स में पास है, लैंग्वेज में और सब्सिडरी में फेल है तो भी आपको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो अब प्रमोट करने का प्रोसीजर क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। प्रमोट का मतलब होता है कि आपका मार्क्स अगर 45% से किसी एक या 2 सब्जेक्ट में आ गए तो आपको फेल नहीं कराया जाएगा। आप जैसे कि पार्ट 1 में आया है तो पार्ट 2 में आपको एडमिशन मिलेगा। अगर पार्ट 2 में कम मार्क्स आए हैं तो पार्ट 3 में एडमिशन मिलेगा और आप आगे आपको बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन आप जिस सब्जेक्ट में फेल किए हैं उसमें आपको फिर से अगले साल एग्जाम देना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप 2022 में एग्जाम दिए, ठीक है, पार्ट 1 का, ठीक है, 2022 में पार्ट 1 का एग्जाम दिए
और आप 2 सब्जेक्ट में संजोग से फेल कर गए, ऐसा नहीं हो, मतलब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल कर गए तो ठीक है, आपका पार्ट 2 में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन जब 2023 में पार्ट 1 वाले का एग्जाम होगा, यानी आपसे एक क्लास जूनियर का एग्जाम होगा, तो उस समय आपको फिर से उसके साथ बैठना होगा। जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए थे उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, फिर से फॉर्म भी आपको भरना होगा उस सब्जेक्ट का एग्जाम देने के लिए, और उन लोगों के साथ बैठ के एग्जाम देना होगा पार्ट 1 का, और पार्ट 2 का भी आपका एग्जाम उसी साल हो जाएगा, यानी आप एक साल बैक नहीं होइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो पार्ट 1 में भी आप फेल करते हैं तो भी फेल नहीं माना जाता है, पार्ट 2 में भी नहीं माना जाता है, पार्ट 3 में भी नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर आप पार्ट 3 में फेल करते हैं और यही प्रोसेस है, तो फिर आपको अगले साल आप बैठिएगा फिर अपने जूनियर के साथ एग्जाम में, तो आप एक साल बैक हो जाइएगा। तो इसलिए इस चीज को आप बैक ना हो, इसके लिए एक नियम बनाया गया है कि पार्ट 3 में अगर जो बच्चा फेल हो जाता है, जिसका मार्क्स कम आता है, उसके लिए एक महीने बाद या फिर 2 महीने बाद एग्जाम के फिर से एग्जाम लिया जाता है, और उसमें आपका जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं उसमें आप बैठते हैं और एग्जाम देते हैं, और उसके बाद आपको पास करा दिया जाता है और आपका रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरीके से आप लोग का बैचलर डिग्री कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर कोई भी डाउट फिर भी बच गया है तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट में ही आपका आंसर दे दें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।